बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगी जहेज़ से रिलेटेड। ये तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट है, इस पे मज़ीद और बात करने की तो ज़रूरत नहीं है कि जहेज़ एक लानत है, और एक्चुअली जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है हमारी सोसाइटी। जहेज़ की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं बात, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसके ऊपर एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। जहेज़ को प्रॉपर्ली इलीगल भी करार दिया गया है, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है। लेकिन ये जो एक मेंटालिटी है, ये जो एक सोच है लोगों की, जो जहन से ये बात निकल ही नहीं रही कि जहेज़ एक शदीद गैर ज़रूरी चीज़ है, और हम क्यों जहेज़ की डिमांड करते हैं फैमिली से। अच्छा, 2-3 ऐसे केसेस मैंने देखे और सुने जहाँ पे किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा कि आप हमें ये चीज़ें दे दें। इस तरह की चीज़ की गई कि भई वो बच्ची के लिए का वो कमरा और लाउंज वो तो आप लोग खुद ही सेट कर लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कमरा है उसका पूरा का पूरा जो है फर्नीचर आप अरेंज कीजिएगा, पंखा-शंखा, एसी-वेसी ये सारा कुछ। फिर अगर लाउंज होगा तो लाउंज का भी सारा फर्नीचर, फ्रिज ये वो इस तरह की चीज़ें। और बच्ची की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़ाहिर ही आप उसको कोई ज़ेवर वगैरह तो देना चाहेंगे ये वो। और अगर आपकी बच्ची आ रही है और उसको एक से दूसरी जगह जाना होगा, तो अगर आपने बाइक या गाड़ी अरेंज करनी हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। भैया आप जब इतनी बड़ी बात कह देंगे तो अगला बंदा फिर क्या सोचेगा? अगला बंदा यही सोचेगा ना कि आप उससे डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपने डायरेक्टली नहीं भी कहा तो आपने बात तो कह दी। देन वो भी फैमिलीज़ हैं जो मैंने देखी हैं जो बिल्कुल क्लियरली कहती हैं, जी हमें ये चीज़ें चाहिए, और ये सब चीज़ें शादी से हफ्ता 10 दिन पहले जी हमारे घर आप डिलीवर करवा दीजिएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकाह होगा और सारा कुछ होगा। ज़हन में एक ही सवाल आता है कि भाई आप अपने बेटे को बेच रहे हैं। लगता तो यही होता है ना कि मतलब एक बच्ची के घर वाले अगर आपको लाखों रुपए, और कुछ केसेस में तो करोड़ों भी मैंने देखा है, लाखों रुपए की अगर आपको चीज़ें दे रहे हैं, तो बेसिकली वो आपको इसके एवज़ दे रहे हैं कि आप अपने बेटे की उनकी बेटी से शादी करा रहे हैं, यानी कि आप अपना बेटा बेच रहे हैं उन चीज़ों के लिए। आई डोंट नो, लाइक आई मीन ये मैं खुद 2 बेटों की माँ हूँ, मेरा अपना भाई है। और जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे तो जहेज़ को बहुत ज़्यादा बुरा कंसिडर किया जाता है, और ये नहीं कि लड़कियाँ जब ब्याही जाएंगी तो हम कुछ नहीं देंगे। लड़के अगर जिस तरह मेरे भाई की शादी हो रही है, और इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई कि मतलब क्या डिमांड्स हैं, क्या है, बड़ा ब्लंट एक और बड़ा क्लियर जवाब दिया गया, और ये मैं ओपनली आपके सामने बात कर रही हूँ कि जी कुछ नहीं चाहिए। एक लड़की अपना घर बार जो पहले उसका घर था वो छोड़ के शादी करके एक नई स्पेस में आती है। उसने उस जगह में सेटल होना होता है, उस फैमिली का उसने हिस्सा बनना होता है। मज़ीद उस फैमिली पे फिर आप ये प्रेशर डालें कि भाई अब आप, एक तो वैसे ही इस चीज़ का नॉट दुख, बट एक बच्ची जब आपके घर में रह रही होती है फिर वो अपने एक तरह से ससुराल चली जाती है अपने, और जो फिर वो उसका अपना घर बन जाता है, एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है, तो वैसे ही आप डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, दिल घट रहा होता है, माँ बाप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, भाई बहन भी एक डिप्रेशन की स्टेट में होते हैं कि चली जाएगी, फिर उन पे मज़ीद बर्डन डालना फाइनेंशियल। लोगों ने अपने घर बेचे हुए हैं अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच दी। मतलब इट इज़ शॉकिंग। देखिए, जब खुदा न खास्ता किसी के को कैंसर या कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को से बचाने के लिए लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि जैसे शादी कुछ लोगों के लिए की फैमिली के लिए एक बीमारी की तरह बन जाती है कि सब कुछ बेच दो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, इस मतलब इस इज्जत से शादी को जो है उस मरहले से गुजरने के लिए। मुझे नहीं समझ आती कि जहेज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब आपका बच्चा या आपका बेटा इतना निकम्मा है कि वो खुद पंखा और एसी और ये सब चीज़ें अपनी फैमिली के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकता। भाई दोनों मियाँ बीवी शादी करें मिलजुल के, अगर बच्ची भी काम करना चाहती है तो दोनों काम कुम करके खुद अपनी चीज़ों को मैनेज करें और बनाएं। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं
कि आप बच्ची को काफ़ी कुछ दे सकते हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि आप उस बच्ची के नाम पे कोई ज़मीन कर दें या उसको कोई घर ले दें, प्लॉट ले दें, कुछ इस टाइप की चीज़ करें जिससे बच्ची थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर फील करे, ना कि आप भांडे बर्तन। और बाय द वे, भरे हुए घरों में मैंने डबल सामान जाते हुए देखा है। एसीज और जनरेटर्स भी लोगों ने मांगे, पंखे मांगे, रूम कूलर्स मांगे, फर्नीचर मांगा, पता नहीं क्या क्या, बेड, मतलब गॉड नोज व्हाट नॉट, ये सब चीजें मांगी। घर में 4 बाइक्स खड़ी हैं, एक पांचवी बाइक की डिमांड वैसे ही कर दी कि भाई ये लड़की अपने साथ लेके आएगी, जबकि हर किसी के पास अपनी अपनी बाइक होगी, हर बंदे के पास अपनी अपनी गाड़ी होगी, लेकिन कहेंगे कि वो अपनी गाड़ी लेके आए। वाई? क्यों? क्यों माँ बाप जैसे ही बच्ची पैदा होती है इस घबराहट में चले जाएं कि हाय लो, अब हमने इसके लिए जहेज बनाना है, इसकी शादी होगी तो हमें जेवर बनाना है। क्यों? क्यों? जितना किसी के पास है उतने में। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अगर अपनी बेटी को 15 तोले, 20 तोले, 40 तोले सोना देना है तो आप ना दें, आप जरूर दें। अगर बच्ची को इस ज्वेलरी का शौक है और आप अफोर्ड करते हैं और आपको ये चीज नहीं चुभती तो आप जरूर बच्ची को दें, लेकिन मजबूरी में नहीं। अपने घर में आप चूल्हा नहीं जला सकते, आप रोजी रोटी से मोहताज हो जाते हैं, लेकिन बच्ची को जो है वो आपने सोने के इयररिंग्स और गोल्ड का सेट बना के जरूर देना है। ये ज्यादती है। मतलब हम इतना ज्यादा नेगेटिव तरीके। आप जब किसी फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो क्या आप पैसे दे के उस फैमिली का हिस्सा बनते हैं? मैं तो कहती हूँ जो फैमिलीज इस तरह जहेज की डिमांड्स करती हैं उन फैमिलीज में शादी ही नहीं करवानी चाहिए बच्चियों की। आपसे कोई कहे कि जी मेरी ये डिमांड है, आप उन्हें कहें जी नो थैंक यू, खुदा हाफिज, आप अपने लड़के के लिए किसी और को ढूंढ लें। एंड मजे की बात यह है कि लड़के वाले लड़की की तरफ रिश्ता लेके आते हैं और किस मुंह से वो चीजें डिमांड कर लेते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप आके रिश्ता मांग रहे हैं और उसके साथ साथ कह रहे इतना सब कुछ हमें दे भी दें। भाई वो अपनी बेटी से आपके बेटे को ब्याह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो अपने दिल की धड़कन को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी औलाद को वो आपको हैंड ओवर कर, नॉट हैंड ओवर करें ऑब्वियसली, यंग इंडिपेंडेंट वुमन व्हाटएवर, बट मतलब सोचने की बात है। और देन ज़्यादातर ये उन फैमिलीज़ में देखा जाता है जिन फैमिलीज़ में बहुत छोटी एज पे बच्चियों की शादी कर दी जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिस वक्त जिस लम्हे कोई आपसे जहेज़ की डिमांड करे, आपको हमने नहीं करनी अपनी बच्ची की शादी वहाँ पे। ये अजीब मेस्ड अप दकियानूसी सोच है, ये गलत सोच है। मतलब जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में। हम माँ बाप पे बोझ डालते हैं, हम बच्ची पे बोझ डालते हैं। आप ये सोचिए कि माँ बाप प्रेशर में आके ये सारी चीज़ें करते हैं, जिस बच्ची की शादी हो रही होती है वो खुश होने के बजाय डिप्रेशन में चली जाती है कि मेरे माँ बाप का हाल क्या हो रहा है। और जस्ट बिकॉज लोग आपके सामने इज्जतदार हैं, सफ़ेदपोश हैं और लगता है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए पड़े हुए हैं जो वो खर्च कर सकते हैं। शायद उनके पास इतना ही है जितना आपको नज़र आ रहा है कि वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ को चला रहे हैं। प्लीज़ इस जहेज़ वाले कॉन्सेप्ट से निकल आएं। आपका हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए, लोगों से डिमांड करने वाला और छीनने वाला नहीं। और बहुत सी ख़वातीन बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं मैं तो बेटों की माँ हूँ। भाई अगर आप बेटों की माँ हैं तो आप पे फिर इस चीज़ की जिम्मेदारी भी पड़ती है कि जब आप किसी की बेटी के लिए रिश्ता मतलब लेके जाएं कि जी हमने अपने बेटे की आपकी बेटी से शादी करनी है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपको अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत से नवाजने जा रहा है। आपको एक बेटी मिल रही है। एक सिग्नेचर करने से आप एक बेटी को गेन कर रहे हैं। इसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ना बनाएं, इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना बनाएं। हमेशा लोग कहते हैं भाई हमारे खानदान में तो ये सब चीजें दी ही जाती हैं। जरूर दें अगर आप अफोर्ड करते हैं, अपनी कमर तोड़ के ना दें। और अगेन अगर किसी के घर में ऑलरेडी फ्रिज, एसी, ये सारी चीजें हैं, आपकी बच्ची को लेने की जरूरत भी नहीं है, तो बिला वजह सिर्फ वो जो कहते हैं ना शोधेपन में आपने क्यों लेना है। आप किसी को
वो जो एक्स्ट्रा आपके पास पैसे हैं, अगर आप खर्च करना ही चाहते हैं तो अपने बच्चों के, इन दोनों लड़का लड़की जिनकी शादी होने वाली है, उनके नाम का सदका दे दें या खैरात के तौर पे दे दें। अगर आपने किसी को नहीं देना, उन्हीं को देना है, तो कोई उनको एसेट बना के दे दें। कोई प्लॉट खरीद दें, कोई फाइल ले लें किसी प्लॉट की, कुछ ऐसा कर दें जिससे कल को बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जितने में हम लोग यंग लोगों की शादियां करते हैं, जितना खर्चा हो जाता है, सीरियसली व्यूअर्स, ऐसी ऐसी फैमिलीज देखिए जिन्होंने करोड़ों खर्च किए हैं। और मैं सोचती हूँ कि करोड़ों में तो आप अच्छा भला कराची, लाहौर, मतलब किसी डीएचए में घर बना सकते हैं। तो क्या ये नहीं बेहतर कि आप सादगी से चीज़ों को करें? और चलें, अगर सादगी से नहीं करना, आपने लोगों को बुलाना है, थोड़ा सा ग्लैमर, ये सारी चीज़ें करनी है, ज़रूर करें। हमने भी मेरे भाई की शादी पे हल्ला गुला किया, बड़ा एंजॉय किया, बट उतना खर्च किया जितना हम अफोर्ड करते थे, जितना हमारा दिल चाहता था, जितनी हमारी जेब अलाउ करती थी। सो प्लीज़, जहेज़ की लानत से परमानेंटली अपनी जान छुड़ाएं, हमारी सोसाइटी की इससे जान छुड़ाएं। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब कोई जहेज़ डिमांड करे, आगे से जवाब मिले, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, जाएं किसी और जगह पे रिश्ता लेके जाएं जहाँ पे आपको जहेज़ मिलता है, हम तो नहीं देंगे। जब हर बंदा जहेज़ देने से इनकार कर देगा तो जहेज़ की डिमांड भी ख़त्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।